हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस अड्डा बाय अमित कुमार। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट और लॉस के इस सीरीज़ में आज हम टाइप 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, सबसे पहले 15 और 10 का हमें अंतर देखना है। इसका अंतर आएगा 5 और लेते कौन सी संख्या नीचे हैं, तो राइट वाली संख्या को हम नीचे लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। 10 दहम 100 और 5 दहम 50। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमको लेना किसको है, तो बेटा हम 30 को नीचे लेते हैं और अंतर देखते हैं। तो इसका बेटा अंतर आएगा 6 का और मल्टीप्लाई बेटा हमें सदैव करनी है 100 से। 6 का नम 6, 6 पंजे 30, 5 से हमने काटा 20 पंजे 100। ये ऑप्शन नंबर पहला सही है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, यदि 15 मेज़ों का क्रय मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या 15 मेज़ों का क्रय मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि क्या है। तो फ्रेंड्स, यदि छोटी यूनिट में से बड़ी यूनिट अगर हम घटाते हैं, इस कंडीशन में सदैव हानि होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, 15 में से हमने 20 घटाया, ये आया माइनस का 5 और बटे में हम लेते किसको है, तो 20 को हम नीचे लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो 20 का नम 20, 20 पंजे 100, ये रहा 55 25 माइनस का 25। ठीक फ्रेंड्स, इस बार हमें क्या हुआ, हानि हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 वस्तुओं को बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो तो प्रतिशत लाभ क्या है। फ्रेंड्स, इसमें है 25 वस्तुओं को बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो तो प्रतिशत लाभ क्या है। तो फ्रेंड्स, हमें इस बार राइट वाली संख्या को हम बेटा ऊपर लेते हैं और लेफ़्ट प्लस माइनस राइट कर लेते हैं और इनटू 100 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस फार्मूले की आपको कोई ज़रूरत नहीं। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि हानि यदि होती है आप संख्या जोड़ दीजिए। यदि लॉस होता है तो संख्या को जोड़ दीजिए क्वेश्चन में। यदि प्रॉफिट होता है तो संख्या को फ्रेंड्स घटा दीजिए। इसमें हमें बोला क्या है उन्होंने, लॉस की प्रॉफिट, तो उन्होंने बोला है कि लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। हम क्या करेंगे, संख्या को घटा देंगे। बेटा 25 में से 5 हमने घटाया तो वो हो गया आपका 20। लेते किसको हैं ऊपर हम, तो राइट वाली संख्या। तो बेटा हमने 5 को ऊपर ले लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 20 पंजे 100, 55 25। ये ऑप्शन 2 आपका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 35 वस्तुओं को बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ध्यान दीजिएगा, 35 वस्तुओं को बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत बताइए। इस बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन को घुमा दिया कि 35 वस्तुओं को बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि बताइए, हानि ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या करना है कि 35 और 5 को ऐड कर देना है, ये हो गया 40। ठीक, लेते किसको है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में हम राइट वाली संख्या को सदैव ऊपर लेते हैं। तो 5 को हमने ऊपर किया, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 का नम 5, 5 8 40, हमने इसको काटा 4 दूनी 8, ये हुआ बेटा 25। अब 25 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा 12.5%। कितना होगा, 12.5, यानी 12 सही 1/2। ये आपका फ्रैक्शन दूसरा सही है। ये क्वेश्चन का फ्रैक्शन पहला नंबर सही है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। यहाँ मैटर फंस गया कि प्रतिशत लाभ होगा कि प्रतिशत हानि होगी, प्रतिशत लाभ होगा कि प्रतिशत हानि होगी। यहाँ क्वेश्चन फंस गया इसलिए कि आपको पता ही नहीं कि हमें क्या करना है।
हमने आपको एक कंसेप्ट बताया, अभी एक ट्रिक बताई कि यदि छोटी यूनिट में से बड़ी यूनिट अगर हम घटाएंगे तो सदैव लॉस होगा, और यदि बड़ी यूनिट में से हम छोटी यूनिट घटा देंगे तो बेटा सदैव प्रॉफिट होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यूनिट इसमें पहली कौन सी है, तो बड़ी है। यदि हम 25 में से 20 घटाते हैं, 25 में से 20 घटाते हैं तो वो होगा बेटा 5। अब लेते किसको हैं, तो राइट वाली संख्या। अब मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से करते हैं। 20 एकन्नम 20, 20 पंजे 100, 55 25, कितना आएगा 55 25, ये 25। 25 में से 20 गया 5, लेते किसको हैं, तो राइट वाली संख्या को नीचे लेते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात सीधी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ मत करना, आपको इसका अंतर देख लेना है, इसका अंतर देख लेना है। आपके पास अंतर आएगा 3। और लेते किसको हैं, तो ये राइट वाली संख्या को हमने 9 को नीचे रखा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से हमने इसको उड़ा दिया, 3 त्रिक का 9, 33 3 99 100, मतलब 3 नंबर ऑप्शन सही है। कैसे, देखिए 100/3, तो इसका फ्रैक्शन जो बनेगा वो बनेगा 33 3 99 100%। ठीक बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो बेटा हम इसका अंतर देखते हैं। हमारे पास इसका अंतर फ्रेंड्स कितना है, 2 का। रखते किसको, सदैव राइट वाली संख्या को नीचे लेते हैं। हमने 16 को नीचे लिया और मल्टीप्लाई हमने कर दिया 100 से। 2 से हमने इसको काट दिया, 2 और 16, 4 से हमने काटा, 4 दूनी 8, ये हुआ बेटा 25 चौक 4 दूनी 8, तो 25 चौका 100। अब हमने 2 से हमने डिवाइड किया, 25/2 से हमने इसको डिवाइड किया, ये होगा 12 सही, 12 दूना 24 और 1 25%। किन भाई को नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। हमने आपको कंसेप्ट क्या बताया बेटा, इसका और इसका अंतर देखते हैं। इसका और इसका हमने अंतर देखा तो ये आया 2। नीचे हम लेते किसको हैं, तो राइट वाली संख्या को हम नीचे लेते हैं, तो इसलिए हमने इसको नीचे लिया और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, तो 100 से। ठीक बेटा, 2 से हमने इसको काटा तो 2 8 16, 4 से हमने इसको काटा तो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। अब 25/2, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी 12.5, यानी 12 दूना 24 1 25, 12 दूना 24 और 1 25। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़े, बस क्या और देखिए, बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।